सभी को नमस्कार। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट एक के फोल्डर में कर सकते हैं, एक बाइंडिंग में कर सकते हैं। हमें जो 15-20 रजिस्टर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के इनक्वास्ट सर्टिफिकेशन के लिए 15-20 रजिस्टर पर 20-25 फाइलें बनानी पड़ती थी, वो अब नहीं बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक बुकलेट बनाया है जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे फाइल्स आ जाएंगे, रनिंग डॉक्यूमेंट के छोड़कर। रनिंग डॉक्यूमेंट जो आपके ओपीडी रजिस्टर हुआ, एनसीडी रजिस्टर हुआ या रमंचा के एनसीपीएनसी और टीकाकरण के जो हुए थे, इसमें एक साथ है, जिसकी पूरी सूची कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस मेजरेबल एलिमेंट में ज़रूरत पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमने एनक्वास्ट की एक चेकलिस्ट, जो एनक्वास्ट की चेकलिस्ट है, उसके रिमार्क में मैंने मेंशन कर दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस चेक पॉइंट में ज़रूरत है। जो इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट में जो रेफरेंस नंबर वही आपके इसमें रिमार्क में है। जिसमें जो डार्क पार्ट है वो आपका 5 स्टैंडर्ड पैकेज और टाइप बी का है, जो डार्क नहीं है वो आपके 7 पैकेज का। इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में इसमें दिखाया था। आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें बनाई है। इसमें एक तो वर्क इंस्ट्रक्शन है, जो तीनों चीज़ें एक स्पाइरल बाइंडिंग में है। वर्क इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, और इसके बाद आपका सारा हिंदी में चेकलिस्ट, हिंदी में पूरी चेकलिस्ट का डिस्क्रिप्शन। तो हम एक एक के विषय में थोड़ा समझेंगे। वर्क इंस्ट्रक्शन को लेकर सबसे बड़ी समस्या आती है कि वर्क इंस्ट्रक्शन क्या है। मोटी मोटी वर्क इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, उसको प्रिंट कर उसका कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ प्रिंटर। फिर इसमें साथ में आईसी लगी हुई है, तो आईसी पूछते हैं कभी कोई ऐसे सर कि एरिया पैकेज वाइज आईसीज कहाँ है, आईसी अलग अलग क्यों है, पैकेज का आईसी दिखाइए, इस पैकेज का आईसी दिखाइए, या ईएनटी का दिखाइए, या रामंचा का दिखाइए एक साथ। और कभी कभी जगह कम रहने से हम आईसी पूरी लगा नहीं पाते, चूँकि 2 कमरे का आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, तो हम आईसी लगा नहीं पाते हैं। तो वर्क इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें हैं, टोटल आईसी भी है। अगर आपके पास जगह कम हो तो इसमें से आईसी निकाल कर आप इस तरह से आप लगा सकते हो। देखिए, आईसी अपना निकाल के इस तरह से आप कहीं भी इसको ऐसे दीवार में अपना लगा सकते हो, और जब आईसी बदलना हो तो इसको आप बदल सकते हो। इस तरह से आप एल सब के फोल्डर में देखिए इस तरह से लगा सकते हो। अगर पैकेज वाइज अलग अलग रहना है, देखिए रमंचा का अलग अलग अपना लेकर इस तरह से एनसीपीएनसी, एनीमिया, ये सारा चीज़ आप एक साथ लगा सकते हो। पैलेटिव का है तो इस तरह से आप आईसी कम जगह अगर आपके पास है, पहले से बड़ी बड़ी आईसी लगी हुई है, कम जगह है, पूरी आईसी लगानी है, इस तरह से आप इसको वर्क इंस्ट्रक्शन को आईसी के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो ये वर्क इंस्ट्रक्शन है। आपके वर्क इंस्ट्रक्शन में आरडीके का, मेडिकल इमरजेंसी का, आई का, ईएनटी, ओरल, मेंटल हेल्थ, कम्युनिकेबिलिटी, नॉन कम्युनिकेबिलिटी, ओरल हेल्थ, रमंचा, वजाइनल डिलीवरी जो आपका टाइप बी है, न्यूबॉर्न टाइप बी में आता है, एएफआई का। तो इस तरह से पूरी आईसी है। सिर्फ इसमें आरडीके कैसे यूज करना है ये आपका सिर्फ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है। बाकी आपका सारे इंस्ट्रक्शन हिंदी में दिए हुए हैं। जैसे आपका देखिए इमरजेंसी का हुआ, इमरजेंसी में कई प्रोटोकॉल्स उसमें दिए हुए हैं चेकलिस्ट में कि ये प्रोटोकॉल होने चाहिए। तो उतने आईसी आपके पास जगह नहीं रहता है, लग नहीं पाता है, तो इसमें सारे प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। तो चेकलिस्ट के अनुसार आपके सारे, फिर ये देखिए चेकलिस्ट के अनुसार सारी चीज़ दी हुई है। 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक आप 10 बार पढ़ो। मतलब जो चेकलिस्ट में है वही वर्क इंस्ट्रक्शन में मैं कन्वर्ट करके बनाया हूँ, ताकि आप वर्क इंस्ट्रक्शन देखोगे तो चेकलिस्ट भी पूरा होगा, चेकलिस्ट देखोगे तो वर्क इंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। ये आपका आई का है। आई में अगर आपका स्नेल चार्ट नहीं है किसी का हुआ, इससे भी आप रिफ्लेक्शन इधर चेक कर सकते हो। फिर ये ईएनटी का है, ईएनटी का पूरा वर्क इंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट के अनुसार हिंदी में। तो आप यहाँ पढ़ोगे तो चेकलिस्ट भी पूरा होगा, चेकलिस्ट पढ़ोगे तो ये आपका वर्क इंस्ट्रक्शन भी पूरा होगा। ओरल हेल्थ का है, फिर मेंटल हेल्थ का है, फिर उसके पास कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज में जितनी चेकलिस्ट में विवरण है वर्क इंस्ट्रक्शन में, सारी चीज़ें आपको वर्क इंस्ट्रक्शन में है। फिर उसका टीबी का है, फिर लेप्रोसी ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर आपका ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बीपी, शुगर, आपका कैंसर, प्लस इसका वीआईए टेस्ट कैसे करना है उसका डिटेल है।
फिर आपका गैस संचारी रोगों का रोकथाम में आपका +F लोगो, ईट राइट, FSSAI +F लोगो, आपका ईट राइट के अंतर्गत 1000 डे का वर्क प्लान, फूड पिरामिड +F लोगो, ईट सेफ, फूड सेफ्टी, ये सारा चीज़ें आपका डिटेल हिंदी में भी है, यही चीज़ चेकलिस्ट में भी लिखा हुआ है। आपका एलरी पैलेटिव जो 7 एक्सपेंडेड पैकेज है 12 पैकेज के अंतर्गत आता है। रमंचा का पूरा डिटेल आपका एक साथ है, आप चाहो तो एक साथ इसको दिखा सकते हो। ये रमंचा का पूरा है, आईसी इसका करना हो कलर में है, आप चाहो तो उस तरह से एल शेप फोल्डर में लगा कर आईसी भी लगा सकते हो। पार्टोग्राफ, ये सारी चीज़ें देखिए, कंडक्टिंग एंड नॉर्मल डिलीवरी तो उसमें आपको देखेंगे मीन्स वेरिफिकेशन में कि पार्टोग्राफ आप कैसे करते हो, डिलीवरी कैसे कराते हो, सारी चीज़ें आपके वर्क इंस्ट्रक्शन भी जो दिया हुआ है, जो वर्क इंस्ट्रक्शन इसमें दी हुई है, सारी चीज़ें आपके G3 में आप देख सकते हो। G3 में टोटल मीन्स वेरिफिकेशन को डिटेल लेकर आप देख सकते हो। इसमें आपके टाइप बी में सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, फर्स्ट एड मैनेजमेंट इन केस ऑफ PPS, सेप्सी और इक्लेम्सिया आप देख सकते हो। इक्लेम्सिया PPH का किस तरह से आपको मैनेज करना है, प्लस आपका पार्टोग्राफ कैसे करना है, इस तरह से चेकलिस्ट के अनुसार कि आपका वर्क इंस्ट्रक्शन भी पूरा हो जाए, चेकलिस्ट भी पूरा हो जाए, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। AFI में आपका सिर्फ प्रोटोकॉल हर जगह मिलता है, लेकिन इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे मैनेज करोगे, उसका भी डिटेल लिखा हुआ है। आपका इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट है, सारी चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट का कैसे क्या वर्क इंस्ट्रक्शन है, कैसे करना है, चेकलिस्ट के अनुसार है कि आप यहाँ भी पढ़ो, पूरा हो जाएगा, चेकलिस्ट पूरा हो जाएगा। ये अग्निशमन का है, फायर एक्सटिंग्विशर है, नो स्मोकिंग है। ये आपका सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर आप चाहे आपके पास सिटीजन चार्टर वैसे बड़ा होना चाहिए, अगर इन केस किसी कारणवश नहीं होता आप इसको भी लगा सकते हो, लेकिन इमरजेंसी में, लेकिन सिटीजन चार्टर आपके पास बड़ा होना चाहिए, बिग साइज़ का होना चाहिए। फिर आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, जो आपकी मोटी मोटी गाइडलाइन मिल जाता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता है, आप कभी खोलते भी नहीं। ये चेकलिस्ट के अनुसार ये E1 E2 अगर इसको पढ़ोगे तो आपका E1 E2 E3 आपका पूरा हो जाएगा कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, पूरी चेकलिस्ट के अनुसार लिखी हुई है। और C4.1 में जो भी दवाइयाँ लिखी हुई हैं उस दवाइयों का ये विवरण इसमें है कि उस दवाइयों का यूज़ क्या है, चूँकि आपको मोस्टली यूज़ पता होना चाहिए कि चूँकि प्रिस्क्रिप्शन तो आपके MBBS डॉक्टर या सीनियर कंसल्टेंट करते हैं, उसको आपको फॉलोअप करना रहता है, तो आपको दवाइयों का यूज़ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें, सारी दवाइयाँ C4.1 में जितनी दवाइयाँ वो लिखा गया, यहाँ पर E1 E2 E3 में आपको कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आते हैं हिंदी में चेकलिस्ट का विवरण, चूँकि हिंदी में कई टर्म्स होते हैं इंग्लिश में जो नहीं समझ में आता है, कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, ट्रेनिंग के कुछ टॉपिक होते हैं, ईट राइट या सेफ फूड, ये सब चीज़ें कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमें नहीं ठीक से टर्मिनोलॉजी समझ पाते हैं, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको हिंदी में है जो नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हो। उसके साथ साथ एनक्वास का बेसिक चीज़ें कि एनक्वास क्या है, 12 पैकेज क्या क्या है, कौन कौन पैकेज में अप्लाई कर सकते, एरिया ऑफ कंसर्न क्या होते हैं, प्लस चेकलिस्ट कैसा होता है, कैसे स्कोरिंग करते हैं, हमारा असेसमेंट करने का मेथड क्या होता है, एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ कंसर्न का डिस्क्रिप्शन हल्का कि आप समझ सको कि चेकलिस्ट कैसा होता है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ कंसर्न बी का टोटल स्टैंडर्ड वाइज B1 B2 B5 इसमें है। फिर इस तरह से आपका एरिया ऑफ कंसर्न 3C में आपका सब चीज़ें हैं, आपका ये C1 है, इस तरह से आपका C2 हो जाएगा, फिर आपका C4 हो जाएगा, इस तरह से C3 हो गया। तो इस तरह से आप डिटेल देख सकते हो। फिर एरिया ऑफ कंसर्न D का डिटेल है, फिर आपका D का चल रहा है। फिर एरिया ऑफ कंसर्न A और E एक साथ है, क्योंकि A में सर्विस प्रोविजन है, E में उसका प्रोसेस, तो A और E को एक साथ लेकर चलिए ताकि जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो भी CHO हैं, ANM है, उसको ठीक से समझ सके। आपको स्टैंडर्ड वाइज पूरा एरिया ऑफ कंसर्न 12 पैकेज का डिटेल है इसमें, आप देख सकते हो। मानसिक रोग, फिर आपका गैस संचारी NCD, ये आपका एल्डरी और पैलेटिव E2L और A1.11। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड भी लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजी वे में। आपका परिवार नियोजन रमंचा का है। फिर परसों के दौरान ये आपका टाइप बी का है। टाइप बी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चेकलिस्ट के अनुसार कैसे कैसे क्या करना है, 6 क्लीन, ये सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आपका PNC NC सारी चीज़ें हैं। फिर एरिया ऑफ कंसर्न आपका F में JF सिस्ट के सारे डिटेल आपको, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट का। फिर एरिया ऑफ कंसर्न G का टोटल डिटेल है, जी में जो वो चीज़ें करनी है, PDCA और क्या क्या चीज़ें हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सब हिंदी में समझाया गया है।
फिर उसके बाद आप आउटकम इंडिकेटर में बहुत परेशानी होती थी कि कैसे हम निकालें, कौन सा फार्मूला लगाएं, सब हिंदी में बताया गया। 26 से जो 27 इंडिकेटर है, साइड पर 27 इंडिकेटर का डिटेल बताया गया, फार्मूला भी हिंदी में लिखा गया है, समझाया भी गया है, मेन महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए गए हैं, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, रेट कैसे निकाला जाता है, औसत कैसे निकाला जाता है, फिर PSS CSS में लिकर्ट स्केल कैसे रहता है, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सारा डिटेल आउटकम इंडिकेटर में है। इस तरह से इसमें 3 चीज़ें हैं, आपका वर्क इंस्ट्रक्शन हो गया कलर्ड पेज में, फिर आपका STG हो गया ब्लैक एंड वाइट में, प्लस आपका टोटल चेकलिस्ट का आपका डिटेल हिंदी में है ताकि आप इजी वे में समझ सको। तो इस तरह से तीनों चीज़ें एक साथ बुकलेट में है ताकि आपको इजी वे में सारी चेकलिस्ट समझ में आ जाए, STG समझ में आ जाए, वर्क इंस्ट्रक्शन भी समझ में आ जाए, प्लस अगर IC कमी हो, अगर कोई ऐसे कहता नहीं हमें पैकेज वाइज अलग अलग IC दिखाओ तो इसमें आप दिखा सकते हो। अगर इनकेस आपके पास जगह कम है तो इसको IC के रूप में भी यूज कर सकते हो। इस तरह से आप लगा कर इसमें आप इसको लगा सकते हो, और जब इसको बदलना हो तो यहाँ से पेज निकाल कर दूसरा IC लगा दो, क्योंकि IC कभी कभी अच्छे IC आते रहते हैं, अपग्रेड आते रहते हैं, तो आप इसको इजी में बदल सकते हो। क्या होता है कि उसको ठोकने में या करने में कभी कभी प्लास्टर ख़राब हो जाता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन IC अच्छे लगे, बड़े लगे तभी ज़्यादा सही। अगर जगह कमी हो तो आप इसको लगा सकते हो। या IC किसी कारण से न मिल सके, न छप पाए तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। और इसमें सारी IC लगी हुई हैं, सारी IC कौन कौन से वर्क पैकेज वाइज चाहिए या अलग अलग कौन कौन सा चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल है, प्लस STG प्लस पूरा चेकलिस्ट हिंदी में। तो इस तरह से सारे 3 चीज़ें इसमें बुकलेट में है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग लगातार हमारे पर विश्वास करते हो, हमारे बनाए हुए कंटेंट पर पूरा फेथ दिखाते हो, तो इसके लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिलता है, आप लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, जिसके चलते हमारे बनाए हुए कंटेंट, बनाए हुए वीडियो काफ़ी आप लोग के द्वारा देखे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर जो लोग सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी बनाए गए वीडियो जो आपके वर्क को आसान कर सके, क्वालिटी को इजी वे में कर सके, चीज़ों को आसान कर सके, वैकल्पिक व्यवस्था भी बता सके, तो आपको ये सब चीज़ें इजी वे में मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो कुछ अपना कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सबको ये लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।